हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है मेरे एक और न्यू मस्ती के ब्लॉग में। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त हो, अपने अपने कामों में व्यस्त हो। तो फ्रेंड, छोटा सा टाइम निकाल के हमारा ब्लॉग पूरा देख लियो। आज जाए में हमने करो तो प्रैंक, और प्रैंक हमने कैसे करो वो हम सब डिटेल में बताएंगे। बहुत ही गजब किया था। कुछ लोग उसको हकीकत भी मानने लगे, कुछ लोग नहीं भी माने, बट बहुत अच्छा ब्लॉग है प्रैंक है। तो कल थी 1 अप्रैल, कल हमने प्रैंक करो तो हाँ। अब प्रैंक में हमने क्या बोला, अब आप लोगों को सुनना पड़ेगा पूरा, और पूरा देखें और फिर उन लोगों ने विश्वास हम पे कितना किया और कितना नहीं, ये भी बताना। 100% है तो विश्वास की नहीं उन लोगों को हम पे। तो प्रैंक में हमने लिखी थी, मतलब कि भैया हमें किसी से प्यार है, मैं किसी से लव करती हूँ और मुझे उससे, मतलब कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ है। और ये सब मैंने लिखा और उसके बारे में पूरी डिटेल दी कि वो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था और मैं 6 महीने 10 दिन से उससे बात करती हूँ, लगातार बात किए हैं। और तो भैया ने बोला, पहले तो हमने इतना लिखा था कि भैया मुझे किसी से लव हो गया, आप किसी से बताओगे तो नहीं। तो भैया बोले हम किसी से नहीं बताएंगे, पहले बताओ कौन है। तो मैंने ये नहीं बताया ये कौन है, मेरे पास कोई लड़के की फ़ोटो नहीं थी। फिर लेकिन हमने रजित भैया से मांगी थी, लेकिन मैंने भेजी थी, लेकिन वो हमारे लायक नहीं था, मतलब कि बाकी उम्र ज़्यादा आती थी और वो 2 साल तक 3 साल तक ज़्यादा बड़ो हुए हम तक। हमें अपनी लेवल को ढूंढने तो, लेकिन बट मिलो नहीं कोई ऐसा लड़का कि जाके हम भैया के पास फ़ोटो भेजें कि काहे कि जो लड़का हमें पसंद है वो। तो प्रेम को हमने गूगल पर पूछी कि भैया को दिक्कत ना हो। हमने कि भैया को दिक्कत हुई तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो यार, कि भैया को लगे हाँ भगवान छोटी सी उम्र में ये सब और सिखाते। तो हमने फिर थोड़ी देर में बताई थी, लेकिन हमने बताई हूँ कैसे। पहले प्रैंक करने के बाद एक दिन उन्हें आज बताई, 2 तारीख है, 1 अप्रैल को प्रैंक मना, वो है अप्रैल फूल। तो अप्रैल फूल वाले दिन हमने नहीं बताई क्या वजह से, थोड़ा उन्हें परेशान करा, लेकिन उन्हें वजह नहीं बोली कि हमें पता चल गई कि तुम प्रैंक कर रही हैं। तो पहले तो उन्हें सीधी सीधी साफ साफ लिख दी थी कि प्रैंक कर रही हो, फिर बोल रहे हैं वॉइस मैसेज में कि प्रैंक था, कि हमें हकीकत में सुझाता है ऐसा। हमने कि फिर हमने बोली हकीकत में है भैया, 6 महीना तो हम बात कर रहे थे कि 6 महीना 10 दिन हो चुके हैं अब, लेकिन वो बातें शादी करने आएगी। अब भैया उन पे थम गए, बोल रहे कि अभी मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ, थोड़ी देर में उनको मैसेज आओ है, मैसेज तो कि मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ है। तो हमने कि ठीक है, लेकिन हमने कहा बड़े पापा को ऐसे बताना कि उनको पता ना, मतलब कि उनको दिल को ठेस ना पहुँचे, उन्होंने जो को ऐसे अटक जाए उनकी सांस में सांस, ये घर की लड़कियां क्या कर रही हैं। हाँ, ये बट होता नहीं हमारे यहाँ। हाँ, घर में कोई नहीं ऐसा है जो ऐसा करा, बट हमने वो प्रैंक कर रहे थे, वरना बड़े पापा तक पहुँच जाती बात तो दिक्कत होती ना, उनको भी दिक्कत होती। भैया को तो दिक्कत करी थी, प्रैंक था, लेकिन बट भैया तो प्रैंक समझ लेते, कौन बड़े पापा ने हकीकत समझ लिया, तो बड़े पापा की तो जान में जान अटक जाती। तो हमने ज़्यादा बड़ो मजाक नहीं करो, उतने लिमिट में करो एगो जितना हमें सहन हो जाए, उन्हें सहन कर लें। तो हमने बोली कि 10 महीना 6 दिन नहीं, 6 महीना 10 दिन हो चुके हैं हमें बात करा। अब वही बात है शादी करने, मेरी शादी कराओ बस, वरना मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जिन्हें क्या क्या बोला दोस्तों। अब भैया बोल रहे, भैया को फिर सवेरे मैसेज आओ कि हमें पता चल गया तो बिटिया तुम झूठ। हमने भैया था, हमने गूगल पे पूछी, सर्च करी कि प्रैंक अगर किसी को पता चल जाए तो फिर से प्रैंक करना चाहिए या नहीं। भैया हमने पहली बार प्रैंक करो, हम जानते नहीं थे हैं, तो हमने दोबारा से वही रिप्लाई कर दो कि हमें है सच्ची में मोहब्बत। तो भैया बोल रहे प्रैंक तो नहीं है हमारे ऊपर। हमने प्रैंक नहीं है। हाँ, प्रैंक सहारा लिया कि आपको ये भी ना लगे कि ज़्यादा प्रैंक कर रही है, ये भी सोच सकते हो आप, ये भी सोच सकते हो हमें सच्ची में मोहब्बत हैगी। अब हमने जो तो बोल दी उसका, पर जब बोले उनके बाद मेरे एकदम हार्ट बीट बढ़ गई थी, क्या कुछ हम बोल कह रहे हैं भैया
हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है प्रैंक के बारे में, हम कैसे करें क्या करें। बट भैया पास होते तो हम उनको कुछ गिफ्ट विफ्ट ऐसे देते, वो हमें गिफ्ट निकलते नहीं। भैया पास में तो थे नहीं, तो हमने कुछ बोल के शॉकिंग इमोशनल करते हैं इनको, देखते हैं फंसते हैं जाल में या नहीं। तो सुमित भैया निकल गए तुरंत ही, उनने तुरंत ही कह दिया हमें ना उल्लू बनाओ, हमें पता है तुम मुझे उल्लू बना रही हो, प्रैंक कर रही हो, आज 1 अप्रैल है। तो उनको तो साफ साफ बे निकल गए। तो हमने अपने भैया को जो प्रैंक करो बाको भाई पे प्रैंक करो, बाकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ कि बाप पेटी गई है कि वो सच्ची में मान गए तो कि हाँ बाकी घर वाले ने बाय मारो हुए है। तो अब बच्चे अनुज भैया को थोड़ा थोड़ा डाउट था कि हमें किसी से मोहब्बत है। अब पता नहीं उनको डाउट था कि वो मुझे अप्रैल फूल बना रहे थे, बट मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि उनको डाउट होगा। उनको हो सकता है क्योंकि वो मुझे अभी अच्छे से जानते नहीं हैं। लेकिन सुमित भैया सीधे साफ सुरक्ष बाहर निकल गए एक धम्मई से। उन्हें सीधी बोल दी कि तुम झूठ बोल रही, अप्रैल फूल बनाए नहीं होगी हमें। हमने कहा हम अप्रैल फूल नहीं बना रहे, हम सच्ची कह रहे हैं, हम 6 महीना तो बात प्यार कर देंगे, अब वो शादी करने आएगी। बोले ना, हम मान ही नहीं सका। तो सुमित भैया तुरंत ही गेट आउट हो गए। अब बचे अनुज भैया की तो पुंगी ढीली हो गई जब सुने हुए। पर अनुज भैया मेरी मदद करो चाहते कि जब बोल रही थी हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे अगर तुम्हें मोहब्बत है किसी से। तो भैया हम मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ो जाए, हमें अपना करियर सेट करना है, आगे 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 कदम बढ़ाने हैं, ना कि पीछे बढ़ा के मोहब्बत के चक्कर में पड़ने। अगली बार हम अगर हम प्रैंक करें तो ऐसा नहीं करें जो आप लोगों को विश्वास ना हो, ऐसा सोच के रखें। हम भाभी ने मुझे बताया था आज अप्रैल फूल है, तो मतलब कि हम अब की बार हम सोच के रखेंगे आपको कैसे प्रैंक करें अच्छा वाला। और भैया ने तो बोला कि हम मदद कर देंगे तुम्हारी मोहब्बत में। हाँ तो मैं ऐसी रह गई, मैं उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुन लगी थी। हम लोग भैया सोच कर रहे हो। फिर सवेरे हम उठे, गूगल पे हमने सर्च करी कि मतलब कि प्रैंक एक बार करना सही रहेगा कि उसी प्रैंक को बार बार करना सही रहेगा। तो बोलता है एक ही प्रैंक को बार बार करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि लोग उससे टेंशन में भी आ सकता है। 1 बार 2 बार मजाक कर सकते हो, लेकिन उससे टेंशन भी हो सकती है। तो हमने कि भैया को टेंशन ना हो जाए। मेरी हार्ट बीट बढ़ी, हमने सवेरे व्हाट्सएप खोलो तुरंत ही मैसेज करो भैया ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, हम क्यों तो मोहब्बत नहीं कर, आप टेंशन मत लियो, और मैंने बताया नहीं था इसलिए सॉरी। तो हमने जो सब मैसेज करो तो अबे मैसेज आओ, हमें बटिया रानी पहले ही पता तो तुम मेरे ऊपर प्रैंक कर रही होगी। हम नहीं फंसे तुम्हारे प्रैंक में, फंसे तो होगे, अगर पहले पता तो पहले बता देते वो कॉल करके। हाँ हमें पूछो हमें कितनी धक्के से भाई, हमने तुरंत ही बताओ कि भैया को टेंशन हो रही है। तब भाई आपको बताना चाहिए कि टेंशन नहीं, और वैसे हमें पता चल गया तुम प्रैंक कर रही हो हमारे ऊपर। खुद तो बताई नहीं, हम बता रहे तो बोले कि हमें पता चल गया। वाह छूट सुमित भैया जैसे निकल गए तैसे आप भी आसानी से निकल जाते हैं। घर में कोई भी XYZ कोई भी हमारे ऊपर नहीं विश्वास करे, हम किन्हों मोहब्बत करें, अगर करते हुए तो जो लोग तो आँख मूंद के भरोसा करेंगे हम पे, इन लोगों को भरोसा एक इतना होगा हमारे ऊपर कि क्या बताएं। और भरोसा को हम अंदाजू नहीं लगा सकते अपने आप तो कबू नहीं। कोई बताए कि हमें हाँ भरोसा है गो तो शायद करें, बट अगर हम करते हुए इन लोगों को कतई शक नहीं हुए। चलो तो प्यार ही करत, बट हम करत नहीं होंगे। चलो जो लोग हमें तो प्यार करत तो हम उन्हें कैसे धोखा दे सकेंगे। आप लोग भी सोच सकते हो ना, पापा मम्मी हैं, लाड प्यार से पालो पोसो इतो बड़ो करो, अब हम उन्हें कैसे धोखा दें, ये सोचो। हाँ देखो मोहब्बत तो बात को मिले ही, शादी होने के बाद मिले, चाहे शादी से पहले तो मतलब कि शादी तो हुई ही, शादी तो किसी की रह नहीं जाती, बट हमें शादी वो नहीं करने, हमें शादी जाके वजह से नहीं करने। सास ससुर को कौन ताना सही है, कौन दे सास के घर पे, कौन झाड़ू पोछा बर्तन का करें। सास तो बेकार है, फिर आज ससुर पूरे दिन घूंघट करो हैं। ससुर जी खाना खाओगे,
खाना लेके आते, उनके खाने के बाद हम खाना खाएं। आई फूड हम खाना है ना अपने पहले ही खा लेते। अच्छा पापा खाएं या ना खाएं, हमें भूख लगी खा लेते। अब जो सब करो, फिर इन पे मेरे खुद पाँच हुए जाते, हम सास ससुर के पाँच में, वाह क्या रीत है। बट पाँच हो उनकी तो ज़्यादा नहीं, बे बड़े हैं हम छू सकत, लेकिन हिन पे हमें जितना सामान मिला तो कहूँ नहीं रखो एगो, चाहे वो पति हो चाहे कोई हो, कोई नहीं दिया पापा मम्मी जितना सामान। हम सोए रहेंगे तो हमें कोई जगावे की दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम खूब सो सकते। अगर हुन पे 12 बजे से मतलब कि अगर 1 घंटा लेट हो गए 5 बजे ना उठे तो किचकिचबाजी, देखो तुम्हारी मैरी आवे तो सोए रही ऐसे तो बोलती है। तो ऐसे बोल बोल के टॉर्चर, ये सब किसको सहना है वो, हमें तो बिल्कुल ही नहीं सहना को कि हम किसी के ताना सही जाए। तो हमने सोच रखी कि हमें शादी नहीं करनी और अपनी दम पे हम अपना घर बनवाइए। अगर भैया भाभी को दिक्कत हुई तो अबे तो भाभी है ही नहीं, अबे तो हम मौज करें तब तक के लिए। तब तक हमारे यूट्यूब पे पेमेंट आने लगे तो हम छोटो से घर अपना बनवा लिया, हम अकेले में रहिए और कोई सपना नहीं है कि शादी करने का हमारा। और वो तो प्रैंक था कि हम किसी से लव करते हैं, ऐसा कोई जीवन में नहीं है कि हम किसी से लव करें। प्रैंक वीडियो में ऐसा सब कुछ चलता है। पापा को अगली बार में नहीं है, लेकिन अब अप्रैल फूल नहीं है तो अगली साल देखियो आप लोग इंतज़ार करना। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी लड़कियों से कि अपने पापा मम्मी को धोखा ना दें, ना ही लव करें, ना ही किसी से बात करें, ना ही इन सब चक्करों में पड़ो चाहिए। और जब मम्मी पापा इतना प्यार कर रहे थे तो तुम्हें कोई लड़का के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें लेके दे, तो इज्जत ध्यान रख लियो। अगर पापा के पास आधी उंगली है तो आधी उंगली तुम्हारी खराब है तो आधी उंगली देवन के लिए तैयार है, ये याद रखियो। और जो लोग कहते हैं कि हमारे पापा मम्मी हमसे प्यार नहीं कर, अरे भैया किनो किनो प्यार ऐसा हो पापा मम्मी को जो मतलब कि दिखाओ नहीं जा सकत, वे अंदर रखेंगे अपने प्यार को और जताते नहीं होंगे, जैसे कि वो हमारी मम्मी करती हैं। मम्मी हमारी कभी हमारे ऊपर प्यार जताती नहीं होंगे, बट पापा हमारे इतना प्यार जता जितना जीवन में हमें कोई नहीं दे सकता। पापा हमारे दिखाते हुए प्यार है वो उनके दिल में, और मम्मी दिखाती नहीं, अंदर बहुत प्यार करते हैं। हाँ पापा हमारे जैसे कुछ चीज़ भीतर छुपाए नहीं जाना, और मम्मी येंगी कि वे अपने अंदर दबाए के रखती हैं कुछ भी चीज़ को। तो मम्मी मेरी कैसे प्यार करती हैं बताएं, उन्हें 11 के बेरा इल्लूं और प्यार कर उनकी जगह प्यारो करती। हम जाने का मम्मी प्यार नहीं करती हैं, लेकिन भी टाइम टाइम पे करती। पापा हमारे हमेशा कर देंगे, छप देखो तब हमें यहाँ ना में ना है। और सवेरे आज का पता है, हम सोए रहे तो बहुत लेट हो गया है, तो अब आप लोग उनको देख रहे हैं मेरी आँखें करिया करिया हो जाती हैं कि क्या वजह से हम रो देंगे, और ऊपर से आँखें रात को जगने के कारण भी हैं, दोनों ही वजह से है। तो दोस्तों रोने और रात को जगने की वजह से मेरी आंखें काली पड़ रही हैं टाइम, ताकि हमारे हम क्रीम लगाए ना देंगे इनमें। बट आज हमने अभी नाऊ नहीं है वो, तो क्रीम नहीं लगाएंगे। जब हम नहा ले कम कुआर तो ही हम लगा, कम कुआर नहीं रोज नहाती, वरना इन कमेंट आ जाए अच्छा कभी कभार नहाती हो अच्छी चीज़ है, तो हम रोज़ नहा देंगे। अबे बट नहीं ना वही को अभी थोड़ी देर में नहीं है, घाम आएगी कपड़ा सूखट रहेंगे। और हमने दूसरे निकालने की कोशिश नहीं करी, बेलवारी में फोल्ड बने रखेंगे। तो कल हमने नहाओ तो हमने कपड़ा नहीं धो के डाले थे, आलस है आज धो के डालू, मम्मी धोए नहीं थे। मम्मी ना 1 बाल्टी कपड़ा धो सकती, मेरे कपड़ा नहीं धोती तो कहती ससुर जो ऐसी करे हो जाए, ससुर रात रातेंगे। कल की बात बताएं, भैया की कॉल आई, भैया ने बोला कि क्या हो रहा पापा, नमस्ते नमस्ते पाए में चुगल की गई, ज़्यादा लंबो ना कर हम बता रहे। तो पापा के हम बैठेंगे, ज़्यादा का कह रही कुछ नहीं, वो बैठी है। तो भैया ने कही कि सुजाता तो शादी नहीं कर कह रही है कि मेरे घर को नाम सुजाता ही को है, तो हम तो शादी कर क्या मना कर रहेंगे।
इन लोगों को लगा था भाई कर दे शादी, टरकाए दे बस। हैं शादियाँ बनी हुई। तो पापा ने कही रुपया इकट्ठे करो बिटिया की शादी करने। हम तो सब डराना हमारे घर में। भैया का कहा अबे बस सुन लिया अबे ले लगे तुम्हारी खैर नहीं रहे फिर हैं। पापा को वो खैर वालों मतलब कि वो प्यार करते हैं ना, तो इसलिए बोलते रहते हैं खैर किनोगे नहीं। खैर तो रहता है पर इला थेंगे हम बस। उनसे रोटी नहीं खाए, गुस्सा हो जाए, उनसे बोले नहीं, जो सा बोल जाता हमारे बीच में। फिर पापा मनाइए खाओ नहीं तो मुँह नहीं खाएंगे हैं। तो ऐसे बात कर रहा था। चलो अपने ही आप में मजाक कर लेते हैं, हमें जाना ही समझ में आता। चलो अपने आप को समझत कहाँ आएंगे, हंसी खेल समझते हैं ब्याह कर दो। अभी छोटी सी उम्र में ब्याह कर लो, 18 साल के भाई आएंगे बस। और मोनालिसा दीदी 18 साल की अब अवधि करेंगे और दादा ने बे 25 साल तक कम के नहीं हुए। हम उम्र देख के लोगों की बता देते हैं कि लोग कितने। शिवानी शिवानी दीदी क्या मोनालिसा 18 साल के 18 साल की एज बताइए कि शादी कर लेंगे। नहीं 18 की नहीं है, 18 की तो भैया आम हो चुके हैं। सब लोग मुझे 14-15 साल को बता देंगे, लेकिन हम 18 कंप्लीट होने वाले हैं। 25 जुलाई को हमारा बर्थडे है दोस्तों। देखते हैं कौन कौन विश करता है मुझे 25 जुलाई की दोस्तों। बाय दोस्तों, लव यू। आज के लिए इतना ही। और इस ब्लॉग में आप लोगों को क्या अच्छा लगा ये बताना ना भूलें। और हमारे बाल तो आज आप लोग देख ही सकते हो, हमने कहा हाल बना रखो। दिल धड़कता है आँख भर। इतना बड़ा जूड़ा, इतने बड़े बाल हो जाए मज़ा आ जाए है। इतने पुरनिया से तो लोग काट कर हमारे बाल बड़े हैं। अरे दैया रे फंस गए। बाय दोस्तों, लव यू।